हाय गाइज, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 19 अगस्त 2021। तो 19 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हमारे सभी दिन के करेंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यह मनोज सिन्हा इमेज में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल है। इन्होंने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए प्रूफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। प्रूफ का मतलब ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न विभागों को आवंटित सभी परियोजनाओं के कार्य प्रगति की निगरानी करना और इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना है। मतलब ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक मतलब जोन भी स्पॉट काम हो रहा होगा उसको प्रूफ के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड करके उस पर अपलोड किया जा सकता है, यानी ऑन स्पॉट प्रूफ यह सुविधा प्रदान करेगी। तो अब बात हुई है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। भारतीय मैप में जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू तथा श्रीनगर है। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है तथा यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू है। यहाँ पर 89 लोकसभा सीटें हैं तथा 36 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। दच्चीग्राम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क तथा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख बढ़ जाने के कारण लद्दाख में पड़ता है। यह एक यूनियन टेरिटरी यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आरबीआई ने। आरबीआई ने वित्तीय समावेशन सूचकांक पेश किया है जो भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का एक उपाय है। एफआई इंडेक्स में भारत में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र के समावेशन विवरण शामिल है। यह इस साल अप्रैल में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में की गई घोषणाओं में से एक था। अब जान लेते हैं वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। एफआई इंडेक्स का मूल्य 0 से 100 के बीच होगा, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। एफआई इंडेक्स के पैरामीटर, एफआई इंडेक्स में 3 पैरामीटर शामिल हैं, अर्थात एक्सेस 35%, उपयोग 45% तथा गुणवत्ता 20%। इनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल है जिनकी गणना संकेत को यानी इंडिकेटर्स की संख्या के आधार पर की जाती है। कुल 97 संकेतक हैं। अब चलते हैं, बात हुई आरबीआई के बारे में, तो हम लोग आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। यह है आरबीआई का लोगो। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करता है। इस बैंक के संस्थापक थे जो ब्रिटिश राज में ही किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही किए थे ब्रिटिश राज में ही। इसकी स्थापना कोलकाता में किए थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जहाज ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 में भाग लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि आईएनएस तब्बर। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 करने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज तब्बर इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ पहुंचा है। दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनता, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन की ओर से रॉयल नेवी के एचएमएस वेस्टमिंस्टर ने हिस्सा लिया है। अब बात हुई है इंडियन नेवी तथा रॉयल नेवी के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। यह है इंडियन नेवी का लोगो। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी।
इसके कमांडर इन चीफ के रूप में प्रेसिडेंट होते हैं भारत के, जो अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी हैं, तथा डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में है रवनीत सिंह जी, तथा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में है एडमायरल करमबीर सिंह जी। इसका हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली में। अब बात हुई है रॉयल नेवी के बारे में, तो रॉयल नेवी के बारे में जान लेते हैं। यह है रॉयल नेवी का लोगो। रॉयल नेवी की स्थापना 1546 में किंगडम ऑफ इंग्लैंड में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है पोर्ट्समाउथ, यूके। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। यह एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंग्लैंड। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इटली में 19वां अस्पिली मबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रौनक साधवानी। यह इमेज में रौनक साधवानी इन्होंने 2021 के अस्पिली मबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। एक 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इटली में 19वां अस्पिली मबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है, यानी ये 15 वर्ष के मात्र हैं। नागपुर की रहने वाली चौथी वरीयता प्राप्त साधवानी 9 राउंड से 7 अंक लेकर टूर्नामेंट में अपराजित रही, जिसमें 5 जीत और 4 ड्रॉ रहे हैं। 9वें और अंतिम दौर में साधवानी और इतालवी जीएम पियर लुइगी बसो ने 7 अंकों के साथ बराबरी हासिल की, लेकिन बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर भारतीय को विजेता घोषित किया गया। अब बात हुई है इटली में जीता है, तो इटली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इटली की राजधानी रोम है, तथा यहाँ का करेंसी यूरो है। पहले यह लीरा के नाम से जाना जाता है, यानी लीरा चलता था। यहाँ का लैंग्वेज इटालियन लैंग्वेज है, तथा यहाँ का वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी। यह है इंडिविजुअल मैप इटली का वर्ल्ड मैप में। यह देख लीजिए नज़ारा यहाँ पर है पूरे वर्ल्ड में, जो कि हरा कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हकैंडे हिचिलेमा ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जाम्बिया। जाम्बिया में यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के विपक्षी नेता हकैंडे हिचिलेमा ने देश के 2021 के आम राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। 59 वर्षीय हिचलेमा ने कुल वोट का 59.38 जीतकर शानदार जीत हासिल की है। वह पैट्रियटिक फ्रंट के मौजूदा राष्ट्रपति एडगर लुंगू का स्थान लेंगे। अब चलते हैं, बात हुई है जाम्बिया के बारे में, तो जाम्बिया के बारे में जान लेते हैं। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। यहाँ का करेंसी है क्वाचा, तथा यहाँ का लैंग्वेज है इंग्लिश। अभी वर्तमान में इसके पहले से एडगर लुंगू प्रेसिडेंट है, लेकिन हिचकेमा जी अब इनका स्थान ले लेंगे। तो यह है जाम्बिया देश, रेड कलर से नोटेड वर्ल्ड मैप में यह, तथा यहाँ पर इंडिविजुअल मैप है जाम्बिया का। आप इसे ध्यान से देख लीजिए कौन सा जगह कहाँ पर है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि मलेशिया। यह इमेज में मलेशियाई प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन और उनके मंत्रिमंडल ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया। 74 वर्षीय मुहिद्दीन मार्च 2020 में सत्ता में आए। हालांकि वह एक उत्तराधिकारी के नाम तक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। इस्तीफे ने मलेशिया के राजनीतिक उथल पुथल और भी गहरा कर दिया, जबकि यह दुनिया के सबसे खराब वायरस में से एक के साथ संघर्ष करता है। अब बात हुई है मलेशिया के बारे में, तो हम लोग मलेशिया के बारे में जान लेते हैं। मलेशिया जहाँ का राजधानी है कुआलालंपुर, रिंगिट यहाँ का करेंसी है, तथा मलाय यहाँ का लैंग्वेज है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का मुहिद्दीन यासीन है, जो हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं। उन्हीं का न्यूज यहाँ पर है दिया हुआ, यह है हरा कलर से डिनोटेड यहाँ पर मलेशिया देश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पुदुचेरी ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस यानी डी जूरे ट्रांसफर डे कब मनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 16 अगस्त को। पुडुचेरी ने 16 अगस्त को अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस यानी डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया। पुडुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष आर सेल्वाम ने पुडुचेरी के एक दूर दराज के गांव किजहूर में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जहां 1962 में उसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था।
डी जूरे ट्रांसफर डे वह दिन है जब इसे वास्तव में स्वतंत्रता मिली थी। 1947 के बाद तत्कालीन पौंडीचेरी फ्रांस के नियंत्रण में था। अब चलते हैं बात हुई पुडुचेरी के बारे में, तो पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है तामिलसिलाई सुंदरराजन। ये तथा यहाँ का चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी जी हैं। तेलंगाना का राज्यपाल भी तमिलाई सुंदरराजन ही हैं। लेकिन यहाँ का उपराज्यपाल यानी पुडुचेरी का उपराज्यपाल भी तमिलिसाई सुंदरराजन जी ही हैं। यहाँ पर एक लोकसभा सीटें हैं, एक राज्यसभा सीटें हैं तथा 33 विधानसभा सीटें हैं। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह भारतीय मैप में यहाँ पर जो डिनोटेड है यह है पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि महात्मा गांधी को। न्यूयॉर्क के एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा यानी पीस एंड नॉन वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश किया है। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गांधी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे जो जॉर्ज वाशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और रोजा पार्क्स जैसी महान हस्तियों को दिया जाने वाला सम्मान है। आप महात्मा गांधी को जान ही रहे होंगे। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। यह महात्मा गांधी जी सब कोई नोट यूज करता है, नोट पे इनका इमेज छपा हुआ रहता है। यह एक इंडियन लॉयर थे जो कि भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति लाने में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था तो 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था। गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है तथा 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है। इनका स्पाउस का नाम था कस्तूरबा गांधी। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले यह यूएस ने पुरस्कार दिया है तो यूएस के बारे में जान लेते हैं। यह हरा कलर से डिनोटेड मैप में यूएस की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। डॉलर यहाँ का करेंसी है यूएस डॉलर तथा इंग्लिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो बिडेन जी यहाँ का प्रेसिडेंट है वर्तमान में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस राज्य के से हैं? तो यह तेलंगाना राज्य से हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। यह इमेज में मोहम्मद आजम जी, इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार यानी नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने हरिता हरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण कार्यक्रमों से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस पुरस्कार में एक प्रशंसा प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये नगद दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें विभिन्न गांवों में लोगों के लाभ के लिए जल संरक्षण, भिगोने वाले गड्ढों के निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्यों और सरकारी कल्याण योजनाओं पर भी काम किया है। अब चलते हैं, बात हुई तेलंगाना के रहने वाले हैं तो तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में तेलंगाना जो 2014 के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद यह एक राज्य बना था। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद तथा तामिलिसाई सौंदरराजन यहाँ का राज्यपाल है। के चंद्रशेखर राव जी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। 17 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं तथा 119 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें सीटों की संख्या कुल 40 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क तथा मृगावनी नेशनल पार्क। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर 2020 का कौन सा रहा है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। गाजियाबाद ने 2.5 पार्टिकुलेट मैटर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 106.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया है। गाजियाबाद से पहले
शिजियांग प्रांत के चीनी शहर होतांग को 110.2 माइक्रोग्राम M3 के PM2.5 के साथ सबसे प्रदूषित शहर का नाम दिया गया है। रिपोर्ट ने होतान में वायु प्रदूषण के रेतीले तूफान के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसके फलस्वरूप टकलामकान रेगिस्तान की निकटता है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा स्थानांतरण रेत रेगिस्तान है। अब बात हुई है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के बारे में, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि बहुत सभी राज्यों से अलग अलग, यानी कि अन्य राज्यों की अपेक्षा यह राज्य अन्य कई राज्यों के बीच से सीमा लगाता है। यहाँ का राजधानी है लखनऊ। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ का राज्यपाल है। योगी आदित्यनाथ यहाँ का मुख्यमंत्री। 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं तथा 403 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या कुल 100 है, जिसमें 90 इलेक्टेड होते हैं तथा 10 नॉमिनेटेड होते हैं। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क है, जिसका नाम है दुग्धवान नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आतंकवादी रोधी दस्ते ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले ही देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 2000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि आवंटित कर चुकी है। देवबंद उत्तरांचल और हरियाणा सीमा पर है और यह राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अपनी गहराई, उपस्थिति और संचालन दस्ता बढ़ाने में हमारी मदद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात हुई यूपी के बारे में, तो यूपी के बारे में हम लोग पहले भी क्वेश्चन, इससे पहले क्वेश्चन में भी जाने, इस क्वेश्चन में भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रियंका चोपड़ा जोनास को। यह है इमेज में प्रियंका चोपड़ा जोनास। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास को जियो मामी फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज यानी MAMI, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज ने आने वाले वर्ष संस्करण और नेतृत्व में बदलाव के लिए अपने योजनाओं का अनावरण किया है। अब बात हुई है प्रियंका चोपड़ा जोनास को, तो प्रियंका चोपड़ा जोनास के बारे में जान लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनास का जन्म 18 जुलाई 1982 को हुई थी जमशेदपुर में तथा इनका हाइट है 1.65 मीटर। इनका स्पाउस का नाम है निक जोनास। यह पहले भारतीय थी, अब वास्तव में विदेशी बन चुकी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एमवे इंडिया ने उत्पादों की न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मीराबाई चानू को। डायरेक्ट सेलिंग FMCG फर्म एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन शेखो मीराबाई चानू को एमवे और उनके उत्पादों की न्यूट्रीलाइज रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चानू न्यूट्रीलाइज डेली ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन जैसे उत्पाद श्रृंखलाओं पर केंद्रित कंपनी के अभियानों का नेतृत्व करेंगे। भारोत्तोलक चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में महिलाओं में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था और यह भारत की तरफ से 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में जीतने वाली प्रथम पदक था, जो इन्होंने जीता था रजत पदक के नाम से। यह इमेज में मीराबाई चानू जी, इन्होंने 49 kg का भारोत्तोलक में उठाकर यह भारत में 2020 के लिए पहला टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीता था। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य अलग कृषि बजट पेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु बिकम्स थर्ड स्टेट टू प्रेजेंट सेपरेट एग्रीकल्चर बजट फुलफिल पोर्ट प्रोमिस। तमिलनाडु राज्य देश के तीसरे राज्य बन गया है जो कि अपने कृषि बजट के लिए अलग बजट पेश किया है। अब बात हुई है तमिलनाडु के बारे में, तो हम लोग तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ भारतीय मैप में साउथ में स्थित एक राज्य तमिलनाडु, जो कि एकदम साउथ में स्थित है। इसकी राजधानी चेन्नई है। बनवारीलाल पुरोहित जी यहाँ का राज्यपाल है। MK स्टालिन यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। 39 लोकसभा सीट है, 18 राज्यसभा सीट है तथा यहाँ पर कुल 234 विधानसभा सीट है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है मधुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3.5 करोड़ लोगों के लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशा राज्य।
उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक अनाउंसेज अ स्मार्ट हेल्थ कार्ड फॉर 3.5 करोड़ पीपल्स। यह नवीन पटनायक जी जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, इन्होंने ही हाल ही में 3.5 करोड़ पीपल के लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड की घोषणा की है। अब बात हुई है उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। भारतीय मैप में उड़ीसा राज्य, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ का गवर्नर है गणेशी लाल जी। नवीन पटनायक यहाँ का मुख्यमंत्री हैं। 21 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं तथा 147 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क तथा सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न था, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि केरल राज्य में। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, किस राज्य ने ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा आशा करता हूं आप कल के प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से दिए होंगे। सभी लोग इसका जवाब जरूर दिए होंगे तथा आज का भी जवाब आप सभी देंगे तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखा कीजिए ताकि आपको लिखते लिखते आदत बन जाए और पूरे साल का डेज याद रहने लगे। चलिए तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यानी टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में इस वीडियो का PDF फाइल मिल जाता है। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।